जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी का एग्जाम का प्रिपरेशन भी बेस्ट चल रहा होगा, एकदम मस्त चल रहा होगा। तो आज जो है आप सभी के लिए हम अपने YouTube चैनल, आप सभी का YouTube चैनल स्टडी नेस्ट बाय इंजीनियर राहुल रंजन पे फिजिक्स का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो चैप्टर वाइज है। कल इसका पार्ट 1 लाए थे जो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, उसे आप देख सकते हैं। अभी जो है पार्ट 2 लाए हैं। ठीक, कल पार्ट 1 में 1 to चैप्टर 6 तक, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक हो चुका था। आज जो है चैप्टर 7 से आगे जितना भी चैप्टर है उसका इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। तो आइए हमारे साथ बोर्ड पे आप सभी और देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है चैप्टर वाइज। और इतना यदि कर लेते हैं जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, और जिस टॉपिक में स्टार लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना है, जिस टॉपिक में मैं स्टार लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 100% आएगा ही आएगा, या तो 2 नंबर मार्क्स में या 5 मार्क्स में। इस दोनों में से किसी में ना किसी में आप वो क्वेश्चन को देखेंगे कि हाँ भैया ने बताया था तो आया है। ठीक है, तो आप सभी आइए हमारे साथ बोर्ड पे और देखते हैं कौन कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्या है? बिहार बोर्ड एग्जाम इंटरमीडिएट 2026। ठीक है, जितने सारे हमारे जो है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स का एग्जाम देंगे, उन सभी के लिए फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज 70 आउट ऑफ 70, मतलब 70 में 70। थ्योरेटिकल जो भी थ्योरी पेपर होगा आपका 70 मार्क का होगा, तो उसमें जो है 70 में 70 लाना एकदम आसान तरीका है यदि आप बस इतना चुनिंदा टॉपिक जो बता रहे हैं, ठीक है, इस टॉपिक को कर लेते हैं तो 70 में 70 आसानी से आप ला सकते हैं। और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, वो ऑलरेडी कॉलेज की तरफ से 28-29 मिल ही जाता है। तो 70 में 70 लाना मतलब 95 नंबर ओवरऑल फिजिक्स में लाना एकदम आसान है। बस जो टॉपिक बता रहे हैं उसे 100% करके और रिवीजन अच्छे से करके जाइए, जिससे माइंड में सेट रहे और लर्न रहे सारा चीज। तो आइए देखते हैं कौन सा है 7वां चैप्टर। कौन सा? अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा है? अल्टरनेटिंग करंट। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है जिसे आपको पढ़ के जाना है अच्छे से? एसी करंट विद आरएलसी। एसी करंट विद आरएलसी, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इससे जो है सो प्रीवियस ईयर जितना जो है 10 ईयर का क्वेश्चन देखा गया, हर बार या तो 2 मार्क्स में या तो 5 मार्क्स में इससे क्वेश्चन आया ही आया। आप भी इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कौन है? रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस। रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस ये 2 नंबर में आता है। ये जो है सो 2 नंबर में आता है। इसका जो है सो डेफिनेशन या डिफरेंस पूछता है। रिएक्टेंस और इंपीडेंस में डिफरेंस पूछ देता है कई बार, या फिर इसका जो है डेफिनेशन पूछ देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कौन सा है? रेजोनेंस इन एसी। रेजोनेंस इन एसी। और चौथा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर 2 नंबर पे आता है, ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन ही पूछता है। ठीक है, और विद सम एग्जांपल पूछ देता है। तो ये हो गया 2 नंबर में, और ये दोनों जो है सो 5 नंबर में मैक्सिमम पूछा गया है। तो कौन कौन सा हो गया 7वां चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक? एसी करंट विद आरएलसी, रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस, रेजोनेंस इन एसी एंड ट्रांसफार्मर। ये 4 टॉपिक हो गया आपको अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 8वां चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट करंट। फर्स्ट कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट करंट। सेकंड कौन सा टॉपिक है? यूजेज ऑफ डिफरेंट वेव्स। यूजेज ऑफ डिफरेंट वेव्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 5 नंबर में जो प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन में ये लगातार पूछा है, हर बार किसी न किसी जो है सो 5 नंबर में पूछा ही पूछा है फिजिक्स में। ठीक है, और थर्ड कौन सा है? मैक्सवेल इक्वेशन। ये भी पूछा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये दोनों जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैक्सवेल इक्वेशन और यूजेज ऑफ डिफरेंट वेव्स। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दोनों 100% करके जाना है। मैक्सवेल इक्वेशन, इससे जो है मैक्सवेल इक्वेशन से जो है डेरिवेशन पूछता ज्यादातर और न्यूमेरिकल पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा उम्मीद रहता है डेरिवेशन का। ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशन का जो डेरिवेशन होगा उसे आप या तो समझ लीजिए या तो रट्टा मार लीजिए। बस ये करना है कि पूरा कंठस्थ करके जाना है, पूरा ओवरऑल ये करना है कि मैक्सवेल इक्वेशन आए, उसका डेरिवेशन आए, पूरा वहां पे जाकर के डिट्टो जो आप पढ़ के जा रहे हैं वहां पे लिख देना है। ठीक है, 5 में 5 नंबर इसमें लाना है, 100% आएगा, आप देख लीजिएगा ये। ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। चैप्टर नामा कौन सा है? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 नंबर का क्वेश्चन है, आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये डिफरेंसेस पूछते हैं इसमें।
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसका डिफरेंस पूछता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में जो है सो डिफरेंस पूछता है, ठीक। थर्ड है लेंस फार्मूला एंड मिरर फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेंस फार्मूला एंड मिरर फार्मूला का जो है आपको डेफिनेशन भी पूछ देगा और लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला आपको जो है सो डिराइव करने के लिए भी दे सकता है। 2 नंबर में पूछता है तो डेफिनेशन आएगा, ठीक है, या 5 नंबर में पूछता है तो लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला का डेरिवेशन आएगा। 100% इस दोनों में से किसी में 2 या 5 में आएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे करना है। देन कौन सा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या तो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, इसको भी करके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ये 7वां 8वां नंबर 3 चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो है ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिसपे स्टार लगाए हुए हैं वो तो बिल्कुल ही आपको नहीं छोड़ के जाना है। यदि कोई बच्चा ये है कि बोलता है स्टार वाला छोड़ के जाते हैं, तो सोचिए अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायोलॉजी में, ओवरऑल बात ये है कि यदि आप ये चाहते हैं कि इस बार 2026 के इंटरमीडिएट एग्जाम में आपका स्कोर 400 प्लस हो, ओवरऑल 400 प्लस मार्क है, तो आपको जितना मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे 100% करके जाना है बाबू, करके ही जाना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नींद चैन को त्यागो तुम, अभी 90 दिन जो है सो नींद चैन को त्यागना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाके 90 प्लस आएगा हर सब्जेक्ट में, यदि आप चाहते हैं। यदि आप नहीं चाहते हैं 90 प्लस, तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई वजह ही नहीं है, आप 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव करके आइए, सेकंड डिवीजन से पास हो जाइए। यदि आप चाहते हैं गांव समाज रिलेटिव्स के सामने आपका अच्छा इंप्रेशन बने, अच्छा इमेज बने, तो जितना टॉपिक्स बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको 100% अभी से 90 डेज तक फॉलो कीजिए, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे कीजिए, रिवीजन कीजिए साथ में, तो आप अच्छा मार्क्स ले आइएगा। ज्यादा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, क्यों, 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो 35 में 35 लाना बहुत आसान है, जितना मैं बताया हूं ऑब्जेक्टिव कहां कहां से पढ़ना है, और आगे अभी इसके आगे फिजिक्स का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, और मैं जैसे जैसे बता रहा हूं आप वैसे करते जाओगे, 100% आप 95 प्लस हर सब्जेक्ट में लाओगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, बस आपको जो बता रहे हैं वो करना है। तो देखिए अभी का क्या समय है, कुछ स्टूडेंट का क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि अरे थोड़ा बहुत पढ़ लिया बस पास होना है, लेकिन जिसे अच्छा नंबर लाना है बाबू, जिसे अच्छा नंबर लाना है, 400 प्लस नंबर लाना है इंटर में, तो उसे मेहनत करना पड़ेगा। 90 डेज यदि आप रेस्ट का जो 90 दिन बच गया है वो मेहनत कर लिए ना, तो आप 100% 400 प्लस नंबर इंटर 2026 में आपका ही होगा, और आपका होगा तो आप भी खुश होइएगा, आपका परिवार वाला भी खुश होगा, और बाकी आस पड़ोस को भी आदमी जो है वो भी कहेगा, जो भी आपका रिलेटिव है वो भी कहेगा नहीं लड़का मेहनत किया है, जो भी लड़की है वो मेहनत की है, ठीक है। तो इस पे एक जो है लाइन बोलना चाहेंगे, जो मोटिवेशनल लाइन है, जिससे आप सभी मोटिवेट हो। हमारा उद्देश्य क्या है कि आप सभी जो है सो अभी ऐसा फेज है कि कभी कभी लगता होगा यार हमसे नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत है और कंसिस्टेंसी के साथ चलना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूं कोई भी चीज पढ़ाई हो या किसी भी काम को कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर करना बहुत मुश्किल है। यदि आप 21 डेज कर लिए ना, तो वो आपके जीवन को बदल सकता है। 21 डेज किसी भी चीज को बदल सकता है, किसी भी काम करने का तरीका को, ठीक है। तो एक लाइन बोलना चाहूंगा, आप लोग जरूर सुनिएगा, हिम्मत मत खोना। अभी क्या है देखिए, लाइन सुनिएगा, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस की नहीं, जिसने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें करके दिखाना है। बहुत कोई होता है ऐसा जो बोलता है कि तुम्हारे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना। इसीलिए हिम्मत मत खोना, तुम्हें बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तुझसे नहीं होगा, उसे करके दिखाना है, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। और आगे का जो है अभी ये आपको बता रहे हैं 7वां 8वां 9वां 3 चैप्टर बता दिए, 10 अभी आगे नेक्स्ट और बता रहे हैं, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। अभी और ये अभी जो है नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।
9 चैप्टर तक देख लिए हैं। 10th चैप्टर देखते हैं वेव ऑप्टिक्स। कौन सा है? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है? फर्स्ट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 नंबर में, इसे करके ही जाना है, किसी भी हालत में इसे करके ही जाना है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हाइजेंस प्रिंसिपल इसे करके ही जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये जो है आपको पूछता है, ये मत बता तो 5 नंबर में पूछता है या 2 नंबर में, ज्यादा उम्मीद चांस होता है 5 नंबर। यदि इस दोनों में से कोई आ गया तो ये फिर नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन इस दोनों को मोस्ट प्रायोरिटी के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और हाइजेंस प्रिंसिपल, इस दोनों को 100% करके ही जाना है, मतलब करके ही जाना है, कुछ भी हो जाए इस दोनों को छोड़ना नहीं है। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 11th चैप्टर है, 11वां चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये सारा चैप्टर जो वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर्स, एटम्स, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर, ये सारा जो है मॉडर्न फिजिक्स में आता है, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में आता है, तो मॉडर्न फिजिक्स को इतना ज्यादा इससे आता नहीं है क्वेश्चन, आता भी है तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, जिससे आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन इससे पहले जो बताए हैं 9 चैप्टर, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी भी बनता है, बहुत आसान भी बनता है, ठीक है। तो समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि इसे थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इससे पिछला 9 चैप्टर जो बताए उसे 100% करके जाना है। तो डुअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन इक्वेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइंस्टाइन इक्वेशन 5 नंबर में या 2 नंबर में। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें 2 हो गए इंपोर्टेंट, आइंस्टाइन इक्वेशन और डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक। 12वां चैप्टर है एटम्स। कौन सा है? एटम्स। एटम्स का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा? रदरफोर्ड मॉडल। देन कौन सा है? बोर मॉडल एंड एनर्जी लेवल, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल, और इसका जो है डायग्राम होता है इसमें, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल का जो कैसे बनता है, ऐसे करके ये रहता है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल का डायग्राम ये पूछ सकता है। अब है न्यूक्ली, इसका जो है 13 चैप्टर, सबसे फर्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मास एनर्जी रिलेशनशिप, रेडियो एक्टिव एंड डीके लो, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का, रेडियो एक्टिविटी एंड डीके लो, ठीक है। देन लास्ट है सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉन्स में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है लॉजिक गेट्स, ये देखना है, लॉजिक गेट्स वाला जो भी क्वेश्चन होगा, एंड और ये सब जो होता है लॉजिक में होता है, इस उस तरह का क्वेश्चन देख लेना है। और पीएन जंक्शन, इससे जो है आप एक न्यूमेरिकल पीएन जंक्शन से पूछेगा ही, डायोड वगैरह बनाने का, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड वगैरह बनता है, तो ये देखना है। और है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसका जो है डिफरेंस पूछता है, तो 2-4 डिफरेंस याद कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। डेफिनेशन भी पूछेगा तो उसमें भी हो जाएगा, और डिफरेंस पूछेगा उसमें भी हो जाएगा। अब मुझे बताइए, पूरा ओवरऑल फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आप सभी को बता दिए, बोलिए जी, हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का पूरा बता दिए, ठीक है। इतना टॉपिक यदि आप कर लेते हैं, जितना बताया, ओवरऑल टॉपिक देखिए तो 20-25 टॉपिक हुआ है, ठीक है। 15 चैप्टर में ओवरऑल सारा कितना हुआ? 20-25 टॉपिक। इस 20-25 टॉपिक को यदि आप अच्छे से कर लेते हो तो आराम से 70 में 70 मार्क्स ले आओगे। और इस टॉपिक को यदि अच्छे से आप डिटेल में करते हो, ठीक है, डिटेल में पढ़ते हो, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ना बहुत कम आप पढ़ोगे फिर भी काम चले जाएगा, क्योंकि जो चीज आप इसको डिटेल में इस टॉपिक को पढ़िएगा उसी से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। मेनली जो है ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से बनता है, आप देख लीजिएगा ये चीज। तो इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से कीजिएगा, उम्मीद है कि आप सभी जो इस टॉपिक को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, इतना टॉपिक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो, यदि कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं, या कोई क्वेश्चन हो, या किसी और टॉपिक पे बना ये होना है कि भैया ये बता दो, तो ये कर देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब मुझे बताइए, और कोई दिक्कत है? फिजिक्स में इतना टॉपिक बता दिए, इसे करना ही करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर वाइज है। अब जो नेक्स्ट है केमिस्ट्री का आएगा, इसके बाद देन मैथ का आएगा, देन बायोलॉजी का आएगा, ठीक है। मतलब 1 वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, दिवाली से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का जो भी है सारा बता देंगे। फिजिक्स का हो ही गया, केमिस्ट्री का, मैथ का और बायो का, ठीक है। तो आप सभी से उम्मीद है
कि आप सभी इस टॉपिक को जरूर देखेंगे और 100% करके जाएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल स्टडी नेस्ट बाय इंजीनियर राहुल रंजन को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपको यदि इससे फायदा हो रहा है, आपको लग रहा है कि इस टॉपिक को पढ़ने से 100% मैं 95 प्लस मार्क हर सब्जेक्ट में ला सकता हूं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, हिम्मत नहीं हारना है, कंसिस्टेंसी के साथ चलना है और जितना टॉपिक बता रहा हूं उसे 100% करना है। हम जो भी बता रहे हैं, जितना टॉपिक बोल रहे हैं और जिसमें मेनली स्टार लगाए, उस टॉपिक को बाबू किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। यदि वो छोड़े तो आपका या तो 2 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव चल लो, मान लो इधर से उधर से इधर से उधर से ओमार सीट भर दिया है, लेकिन 2 मार्क्स और 5 मार्क्स तो खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कॉपी कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, कैसे लिखोगे कॉपी आप, ठीक है, तो कितने अच्छे मार्क्स आएंगे, इस पे एक मैं डिटेल्ड वीडियो छोटा सा बना करके आप सभी को बता दूंगा कि बिहार बोर्ड एग्जाम हो या सीबीएसई बोर्ड का पेपर हो, किसी भी एग्जाम का कॉपी कैसे लिखते हैं। मैंने ये नहीं रखता है कि आप जो है सो मान लो तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है, इसमें से जो है सो आपको तीनों क्वेश्चन आ रहा है और तीनों क्वेश्चन करना है। तो ये नहीं है कि आप तीसरा क्वेश्चन करोगे तभी चौथा क्वेश्चन करोगे, पांचवा क्वेश्चन करोगे, ये नहीं है कि सीरियल वाइज तीसरा चौथा पांचवा एक साथ करोगे तभी होगा। आपको करना है पहले पांचवा। मान लो किसी को ये होता है ना कि 5th क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से आता है, हर चीज उसको आ रहा है उसका, तो क्या कर सकता है, कोई 5वां क्वेश्चन लिख सकता है पहले, देन तीसरा लिखना चाहेगा तो वो लिख सकता है, फिर चौथा, मतलब सीरियल वाइज लिखने का कोई जरूरत नहीं है। और स्टार्टिंग का 1 घंटा जो होता है, ठीक है, आई थिंक 45 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटा का जो टाइम मिलता है आपको, वो ऑब्जेक्टिव के लिए मिलता है। जो 35 ऑब्जेक्टिव आपको ओएमआर शीट पे करना होगा, उसको आपको 45 से 1 घंटे के बीच में आपको ओएमआर शीट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कर देना होगा। उसके बाद आपको समय उसके लिए नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना ये है कि ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे से देखना है कि 40 से 45 मिनट में अच्छे से 35 का 35 एकदम एक्यूरेट सही ऑब्जेक्टिव ओएमआर शीट को फिल करें। और ओएमआर शीट को जो है ना अच्छे से फिलअप होता है, क्योंकि ओएमआर शीट आप अच्छे से फिल नहीं करोगे तो हो सकता है वो आपका कंप्यूटराइज्ड जो रिजल्ट बनता है उसमें नहीं है। ऐसे पूरा गोला जो है सो एकदम कवर होना चाहिए। इस सभी चीज का जो ध्यान रखना है। तो इस पे एक मैं छोटा सा डिटेल वीडियो बना के आप सभी को बता दूंगा कि कैसे कैसे पेपर लिखते हैं, कैसे एग्जाम में अच्छे से लिखोगे तो किस तरह से आपको स्टेप मार्किंग होता है, तो अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी के लिए आज फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो भी सीरीज था पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 कल आ चुका है, आप सभी देख सकते हैं जा करके। तो खत्म हुआ और कल से जो है सो केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी हमारे चैनल पे बने रहिए, स्टडी नेस्ट बाय इंजीनियर राहुल रंजन पे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, ऐसे ही तैयारी करते रहिए। आप सभी के लिए आज के लिए धन्यवाद।